वेलकम टू टीपीवीटी क्लासेस। सो आज की वीडियो में बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सो बच्चों इसमें में क्या बोला गया है, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशोज होती है ना, जैसे कि साइन ए, ठीक है, सेक ए, टेन ए, इस सभी को हमें क्या कर देना है, कॉट ए में चेंज कर देना है, यानी कि एक्सप्रेस करना है। यानी साइन ए सेक ए टेन ए है ना, इनको हमें क्या करना है, कॉट ए में चेंज कर देना है। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम किसको चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे यहाँ पर साइन ए, ठीक है बच्चों, साइन ए को चेंज करेंगे। सो बच्चों अब साइन ए को हम क्या करेंगे, वो कॉट ए में बदल जाए। सो बच्चों याद है आपको जो हमने ये कुछ फॉर्मूलेज लिखे थे। अब इसमें देखो, अगर आप ये थर्ड वाला फॉर्मूला देखो, इसमें कॉट स्क्वायर ए प्लस वन बराबर में कॉसेक स्क्वायर बी होता है ना बच्चों। और साइन हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पे साइन हमारा वन अपॉन कॉसेक होता है, तो हम साइन को वन अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं। तो पहले यही करते हैं, साइन को हमने क्या लिख लिया, वन अपॉन में कॉसेक ए लिख लिया, ठीक है बच्चों। साइन को हमने इसमें चेंज कर लिया। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर लूँ, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर में कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, तो यानी कि इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पर जो कॉसेक है, ये जो कॉसेक है, इसकी जगह पे मैं ये लिख लूँगा जो कि कॉट के टर्म्स में आ जाएगा, और हमें कॉट ही चेंज करना था, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पर देखो एक चीज़, तो यहाँ पर स्क्वायर है ना, बट हमारे में तो स्क्वायर है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम क्या करेंगे, जैसे कॉसेक है ना, देखो इस तरीके से कॉसेक है, अगर मैं इसका यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ और इस पर ऐसे अंडर रूट लगा दूँ, यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से मैं ये फॉर्मूला तो यूज़ कर पाऊँगा, है ना। और फिर अगर बाद में कभी सॉल्व करना भी होगा तो ये अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बाद में कॉसेक अपने आप ही आ जाएगा, है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर भी कर देंगे और अंडर रूट भी कर देंगे। सो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में देखो हम ऐसे ही करने वाले हैं कि साइन ए इक्वल टू वन अपॉन में, सबसे पहले तो मैं इसका अंडर रूट कर देता हूँ, है ना, ये जो चीज़ है कॉसेक ए का मैंने अंडर रूट कर दिया और सी का मैंने स्क्वायर भी कर दिया, ठीक है बच्चों। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट भी कैंसिल हो जाए तो वापस से यही आ जाए। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि कॉसेक ए जो है हमारा, ये कॉसेक स्क्वायर ए, इसकी जगह पे ये पुट कर लेंगे। तो ये पुट करते हैं हम, देखो साइन ए इक्वल टू वन अपॉन में अंडर रूट, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए है ना, इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे। ये क्या है बच्चों, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन। सो कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, देखो बच्चों हमारा साइन ए जो है वो चेंज हो गया पूरा का पूरा, देखो कॉट के टर्म्स में, है ना बच्चों, और यही हमें करके निकाला था। तो इस तरीके से बच्चों हमने साइन ए को कॉट के टर्म्स में चेंज कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार कि कैसे कैसे किया। देखो साइन ए को हम वन अपॉन कॉसेक ए लिख सकते हैं, है ना बच्चों, और यहाँ पे हमने स्क्वायर और अंडर रूट इसलिए किया ताकि हम स्क्वायर वाला इसका फॉर्मूला यूज़ कर पाए। हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस वन होता है, तो इसीलिए यहाँ हमारा जो ये साइन ए है वो पूरा पूरा कॉट के टर्म्स में चेंज हो गया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्या चेंज करना है, सेक ए, है ना बच्चों। तो सेक ए को हम क्या करें, देखो अगर आप यहाँ पे सेकंड वाला फॉर्मूला देखो, तो सेक स्क्वायर ए क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना बच्चों। तो अब हम इसी का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। देखो कैसे करेंगे इसको हम बच्चों, सेक स्क्वायर ए बराबर में वन प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जो ये हमारा फॉर्मूला है। देखो सेक स्क्वायर ए बराबर में टेन स्क्वायर ए प्लस वन, ये सब लिख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ये चीज़ लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब जो ये हमारा देखो ये स्क्वायर है ना, यहाँ पे सेक का स्क्वायर है, बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंपल सेक होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर को इस तरह भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट में वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये चीज़ हो जाएगा बच्चों। और बच्चों आप बताओ, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, है ना बच्चों। यहाँ पर जो टेन है इसको वन अपॉन कॉट लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट में वन प्लस और टेन को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वन अपॉन में कॉट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके नीचे वन ले लेंगे और इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। सो उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ। इसके बाद देखो बच्चों क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू, अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। सो कॉट स्क्वायर ए, और इसका एंसर मल्टीप्लाई कर दो, इसका एंसर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका एंसर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा बच्चों, कॉट स्क्वायर ए प्लस में इसका इधर करूँगा तो वन, ठीक है बच्चों। तो हमारा और साथ में अंडर रूट है ही, तो अंडर रूट आ जाएगा इन दोनों के ऊपर में,
तो लास्ट में हमारा सेक ए क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो हमने बच्चों अब देखो सेक ए को भी कॉट के टर्म्स में चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, यही हमें करना था। अब इसके बाद बच्चों थर्ड क्या है, टेन ए। अब हमें टेन ए को चेंज करना है। सो बच्चों टेन ए हमारा क्या होता है, देखो जो हमारे टेन ए है ये डायरेक्टली हमारा 1 अपॉन में कॉट ए होता है, तो हम टेन ए को डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉट ए। ठीक है बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में करना क्या था बेसिकली कि हमें ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस से जैसे कि साइन ए, सेक ए, टेन ए, इनको हमें कॉट में चेंज कर देना था। तो देखो साइन ए को हमने यहाँ पर कॉट में चेंज कर दिया, सेक ए जो था इसको भी हमने यहाँ पर देखो कॉट के टर्म्स में चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर टेन ए को भी हमने कॉट के टर्म्स में चेंज कर दिया। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सो बच्चों सेक ए के अलावा जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशोस है उनको हमें क्या करना है, सेक में ही चेंज कर देना है। सो टोटल हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस 6 होती है, इसमें से एक ये है, तो हमारी 5 बच चुकी है जिसको हमें सेक ए में चेंज करना है। तो चलिए उसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो बची हुई 5 रेशोस को हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों। वो कौन कौन सी है, पहली हमारी साइन ए, दूसरी कॉस ए, तीसरी हमारी टेन ए, उसके बाद कॉट ए, और उसके बाद कॉस एक ए। ठीक है बच्चों, ये हमारी बाकी बची हुई 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस है जिनको हमें सेक ए के टर्म्स में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले साइन ए को करते हैं। सो साइन ए को कैसे करेंगे, देखो बच्चों साइन ए को चेंज करने के लिए बच्चों जो हमारे फॉर्मूला है ना कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, हम इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये चीज़ होता है। अब हमें यहाँ पे साइन की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में सेक लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस को लिख देंगे 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, और इसके नीचे 1 ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर ए, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इस तरफ हमारा क्या है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर जो स्क्वायर है इसको हम क्या करें इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो हमारे यहाँ पे साइन की क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, और ये भी अंडर रूट में। फिर बच्चों यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर से ये हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो बच्चों लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा साइन ए इक्वल टू में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। ठीक है बच्चों, लास्ट में हमारा ये आंसर आ जाएगा साइन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा सेक के टर्म्स में जो कि हमने साइन को चेंज कर दिया है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों ये जो हमारा सेकेंड है ना कॉस ए, इसको करते हैं। सो देखो बच्चों कॉस ए क्या होता है बच्चों, हमारा 1 अपॉन में सेक ए, है ना बच्चों। ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है कि कॉस ए जो है वो हमारा 1 अपॉन में सेक ए होता है, और हमें सेक के टर्म्स में चेंज करना था, तो ये हमारा इस तरीके से डायरेक्टली हो गया चेंज। ठीक है बच्चों, अब थर्ड क्या है बच्चों, टेन ए। तो बच्चों देखो अब हम टेन ए को चेंज करते हैं। टेन ए को चेंज करने के लिए बच्चों हमारे पास जो ये वाला फॉर्मूला है ना 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको हम क्या करेंगे, हमें 10 चाहिए तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो स्क्वायर था इसको हम इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 ए इक्वल टू में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ जाएगा बच्चों। और हमें क्या करना था, सेक के टर्म्स में चेंज करना था, और यहाँ पर देखो 10 जो है हमारा वो सेक के टर्म्स में आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। सो बच्चों अब देखो हमारे पास जो हमें चेंज करना था साइन ए भी हो गया हमारा, कॉस ए भी हो गया, टेन ए भी हो गया, अब बच्चा बच्चों कॉट ए। सो बच्चों अब करते हैं कॉट ए को चेंज। सो यहाँ पर देखो बच्चों अगर हमें कॉट ए को चेंज करना है तो सबसे पहले बताओ कॉट ए हमारा क्या होता है, वो सिंपल सा होता है 1 अपॉन में टेन ए। ठीक है बच्चों, कॉट ए जो हमारा 1 अपॉन टेन ए होता है। ठीक है,
सो 1 में 10a की वैल्यू देखो, अब ये भी हमने क्या फाइंड किया, अंडर रूट में सेक स्क्वायर a माइनस में 1 है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम 10a की जगह पे ये पुट कर सकते हैं, अंडर रूट में सेक स्क्वायर a माइनस में 1। हमने डायरेक्टली क्या किया, यहाँ पर 10a की जगह पे ये वैल्यूज को पुट कर जो अभी हमने ऊपर फाइंड किया, ठीक है बच्चों। तो कॉट a को हमने इस तरीके से चेंज कर दिया सेक a के टर्म्स में, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों हमारे पास सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बची है, वो है हमारी कॉस a की। तो चलो अब इसको भी चेंज करते हैं। तो बच्चों चलो अब करते हैं इस कॉस a को सॉल्व, इसको भी करते हैं सेक a के टर्म्स में चेंज। सो पहले बच्चों मुझे बताओ कॉस a किसके बराबर होता है। ये हमारा 1 साइन a के बराबर होता है ना बच्चों। कॉसेक a जो है हमारा 1 साइन a के बराबर होता है। अब बच्चों हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे 1 साइन a की वैल्यू अभी हमने पीछे फाइंड की थी, वो हमारा क्या आया था बच्चों, उसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों हमारे साइन a की वैल्यू ये चीज़ आई थी कि साइन a जो है हमारा अंडर रूट में सेक स्क्वायर a माइनस 1 में सेक a, ये चीज़ आई थी। तो ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, अभी पुट कर लेंगे। सो बच्चों अभी जो मैंने आपको वैल्यू दिखाई थी उसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर a माइनस 1 में सेक a, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वर्ड को एज इट इज़ लिखेंगे और ऊपर में कर देंगे मल्टीप्लाई जब भी होता है तो ये टर्म्स हमारी क्या हो जाती है, पलट जाती है। सो ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक a अपॉन में अंडर रूट में सेक स्क्वायर a और माइनस में 1। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। प्रत्येक बच्चों ये हो जाता है हमारा सेक a के टर्म्स में चेंज। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 3, तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। सो बच्चों हमारे पास फर्स्ट पार्ट गिवन है जिसमें कि इसको हमें सॉल्व करना और सॉल्व करके बताना कि इन चारों में से क्या आंसर होगा, ठीक है। अब आप ऐसे टिक नहीं कर सकते कि इसका डी आंसर है या 0 आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हम बता नहीं सकते। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करके दिखाना है, यानी कि हम अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है वो लिखता हूँ मैं। देखो यहाँ पर क्या है, 9 सेक स्क्वायर a माइनस में 9 10 स्क्वायर a, ये चीज़ है बच्चों, है ना। और सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, देखो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, दोनों में से 9 को कॉमन ले लेता हूँ। सो 9 कॉमन लेते क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर a और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 10 स्क्वायर a, ये चीज़ आ जाएगा। अब बच्चों जो हमारे पास 3 फॉर्मूला है वो निकालते हैं। देखो हमारे पास ये 3 फॉर्मूला है, 1 2 3। अब इसमें से सेकेंड वाला फॉर्मूला है, इसमें देखो 1 प्लस में 10 स्क्वायर a इक्वल टू सेक स्क्वायर a है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 10 स्क्वायर है ना इस वाले फॉर्मूले में, इसको राइट साइड भेज देते हैं एक बार। अगर मैं इसको राइट साइड भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। ये हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस में 10 स्क्वायर a इक्वल टू में सेक स्क्वायर a, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से मैं 10 स्क्वायर a को राइट साइड भेज देता हूँ, भेज सकते हैं, है ना। तो इस तरह क्या बचेगा, 1 इक्वल टू में सेक स्क्वायर a माइनस में 10 स्क्वायर a, ये चीज़ बच जाएगा। अब ये चीज़ हमारा एक नया फॉर्मूला बच चुका है। अब बच्चों देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर a माइनस में 10 स्क्वायर a और यहाँ पर भी सेक स्क्वायर a माइनस में 10 स्क्वायर a, ये 1 के बराबर आता है। तो क्या हम यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 9 और ब्रैकेट में 1 आ जाएगा। सो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 9। तो इसीलिए हमारा आ गया वी पार्ट आंसर, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारी जस्टिफिकेशन और ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट आया होगा समझ में। चलो अब करते हैं थर्ड का ही सेकंड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट में देखो बच्चों हमारे पास क्या गिवन है, 1 प्लस में 10 थीटा प्लस में सेक थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कॉट सेक थीटा। सो बच्चों देखो मैं आपको पहले बताता हूँ, इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। अब डरो मत, इतनी सा पेज है बस, ठीक है, 5 लाइन है, इसमें करके दिखाऊंगा ना छोटा ही होगा। तो चलो देखो अब इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये जो 10 थीटा है इसको चेंज करेंगे, मतलब 1 को तो नहीं कर सकते ना, तो लिखेंगे पहले 1 फिर प्लस में 10 थीटा। अब 10 थीटा को हम किस में लिख सकते हैं, देखो 10 थीटा को हम साइन अपॉन में कॉस लिख सकते हैं, तो हम यही करेंगे। 10 को क्या लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। फिर प्लस में सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस थीटा। तो सेक थीटा को हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद फिर से ब्रैकेट क्लोज और फिर दूसरा ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे 1 फिर प्लस में कॉट थीटा। अब देखो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पे हमारा कॉट थीटा की जगह पे आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है बच्चों। फिर माइनस कॉसेक थीटा। देखो कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन थीटा। सो कॉसेक थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
अब बच्चों हम क्या करेंगे ना, इसके नीचे मैं 1 ले लूँगा, इसके नीचे भी 1 ले लूँगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। अब ये स्टेप ध्यान से सुनना, देखो। और बाकी टीचर्स क्या करते हैं ना, कहते हैं एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं यूट्यूब टीचर्स की बात कर रहा हूँ, और डायरेक्ट अगले स्टेप में करवा देते हैं, हो गया। बट वो समझाते नहीं कि वो कैसे रहा, और बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं और क्वेश्चन समझ नहीं आता, फिर क्वेश्चन छोड़ के मैथ्स बुक बंद करके फेंक देते हैं। अब देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो एलसीएम लेते कैसे, नीचे वाले टर्म्स का लेते हैं। तो जब कभी भी ऐसे नीचे सेम सेम आए ना, तो समझ लो उसका एलसीएम वही होगा। अगर डिफरेंट आए और कॉस हो, साइन हो, टैन, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया करो। बट यहाँ पर सेम सेम है तो यानी कि सेम ही आएगा। तो यहाँ पर बड़ी सी लाइन खींचो, ठीक है। सेम है तो सेम ही आएगा कॉस थीटा, ठीक है। और 1 है तो 1 का छोटे वर्ड का कोई टेंशन नहीं है। अब उसके बाद फर्स्ट टर्म है ना 1/1, इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले एक खाली कागज ले लेता हूँ मैं। देखो मैंने लिखा 1/1 और मेरा एलसीएम क्या आया यहाँ पे, कॉस थीटा। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको कॉस थीटा से, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे कुछ फर्क पड़ने वाला है, मैं कितना भी सॉल्व कर लूँ इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस थीटा का कॉस थीटा ही आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा इस टर्म को सॉल्व करके कॉस थीटा आ रहा है। फिर प्लस में दूसरा टर्म साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, सो इसको लो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और फिर मल्टीप्लाई कर दो हमारे एलसीएम से। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एलसीएम से, तो देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ साइन थीटा। यानी कि यहाँ पर ऊपर में क्या आएगा हमारा साइन थीटा। फिर प्लस में थर्ड टर्म 1/cos थीटा, सो 1 में cos थीटा इंटू में हमारा एलसीएम भी cos थीटा से cos थीटा कट गया, 1 बच गया, सो यहाँ पर आ गया 1। तो समझिए कैसे हमें एलसीएम से सॉल्व करना है, ठीक है। अब सेम ऐसे ही इधर भी करेंगे, देखो सेम वही स्टेप, साइन साइन है और यहाँ पे 1 यानी कि सब कुछ सेम है, तो सेम वही चीज़ आ जाएगा हमारे एलसीएम में, है ना बच्चों। अगर यहाँ पे मान लो कॉट होता तो साइन इंटू कॉट हो जाता डायरेक्ट एलसीएम हमारा, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे, 1/1 है, सेम वही प्रोसेस 1/1 इंटू में हमारा एलसीएम क्या है साइन थीटा, सो साइन थीटा। अब कुछ तो चेंज होगा नहीं यहाँ पे, तो साइन थीटा ही हमारा आ जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई होके, यानी कि हमारा साइन थीटा अपॉन में 1 आएगा, बट 1 नीचे होने से कोई फायदा नहीं, तो साइन थीटा ही हमारा हो जाएगा। तो इसीलिए 1/1 को सॉल्व करके क्या आ गया हमारा साइन थीटा आ गया, ठीक है। फिर प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, सो यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और फिर इंटू में क्या करेंगे हमारा जो नीचे आया है एलसीएम साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, हमारा क्या कॉस थीटा बच गया सिर्फ, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा। फिर माइनस 1/sin थीटा है, सो 1 में साइन थीटा, और हमारा एलसीएम भी है साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा दोनों कट गया, तो हमारा 1 बच गया। सो यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हम एलसीएम को सॉल्व करते हैं इस टाइप के टर्म्स में, ठीक है। मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी, इसलिए मैंने सोचा आपको नहीं होनी चाहिए। सो इसके बाद देखो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो ना, तो अगर मैं ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा, यहाँ पर भी जो साइन थीटा और कॉस थीटा है तो दोनों एक ही ना, कॉस प्लस साइन हो या साइन प्लस कॉस हो। अगर इसको मैं ए मान लूँ और बाकी बचे 1 को बी मान लूँ, इसको भी बी ही मान लूँ, देखो ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या बन रहा है ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी, और यहाँ पे इसको अगर ए ले लूँ और ये बी हमारा, तो ए माइनस बी, ये क्या बनता है हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने बचपन में पढ़ा था ये चीज़, है ना। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, है ना बच्चों। सो यहाँ पर मैं वही करता हूँ, ए क्या है हमारा, देखो कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, है ना बच्चों, ये है हमारा। तो हम क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पर क्या आएगा माइनस में बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा 1, तो हमने कर दिया 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ये नहीं है कुछ भी। अब इसके बाद ये सॉल्व करते हैं आगे। अब अपॉन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा से, तो कॉस थीटा इंटू में आगे हमारा साइन थीटा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों क्या करें, मेन तो अब यहाँ पे फंस गए हम, फंसे नहीं है, कुछ भी नहीं फंसे। देखो यहाँ पर क्या हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अगर मैं इसको ए ले लूँ इसको बी ले लूँ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बचपन वाला फॉर्मूला, तो उसी को यूज़ कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस में बी स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में 2ab, तो 2a क्या है हमारा कॉस थीटा और b क्या है हमारा साइन थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, नीचे वाली चीज़ लिख लेंगे, क्या है हमारा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो आप हमारा फॉर्मूला का चीट सीट, इसमें देखो क्या है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, यानी कि इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 1, यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, 1 आ गया, ठीक है।
इस पूरे जगह पे 1 आ गया। फिर प्लस में 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, है ना बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। मैंने क्या किया, इसके जगह पे 1 पुट कर लिया और बाकी सबको वैसे का वैसे लिख दिया। अब तुम तो बड़े खुश हो रहे हो कि पेज खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो कैसे, ये 1 है, ये प्लस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक 2 कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा साइन थीटा से यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा कट गया। हमारा आंसर क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा, है ना। तो इसीलिए हमारा सी पार्ट हो गया आंसर, जो कि करेक्ट है 2। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 8.3 का सेकंड पार्ट में कर लिया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 का। अगर आया है समझ तो चलो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट में देखो बच्चों क्या गिवन है, sec a प्लस में 10a इंटू में 1 माइनस sin a। अब हम इनमें से क्या चूज़ करें, 4 पार्ट में से कोई एक चूज़ ही तो करना है, कर लेते चूज़, बट यहाँ पे हमें सॉल्व भी करके दिखाना पड़ेगा, यानी जस्टिफिकेशन भी चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे sec a है तो इसको पहले लिख लेते हैं, sec a प्लस में 10a फिर यहाँ पे इंटू में 1 माइनस में sin a। ये तो मैंने क्वेश्चन ही उतार लिया, कोई बात। अब देखो बच्चों हम sec a को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम sec थीटा को 1 अपॉन में cos थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर sec a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में cos a, ठीक है बच्चों। फिर प्लस में 10a। अब देखो यहाँ पे tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो यहाँ पर 10a क्या आ जाएगा, sin थीटा, यानी कि sin a अपॉन में cos a। अब मैं वहाँ थीटा बोल रहा हूँ, यहाँ पे a लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने थीटा यूज़ किया है और यहाँ पर a यूज़ किया है, एंगल का नाम है, ठीक है। अब उसके बाद फिर इंटू में क्या है, 1 माइनस साइन ए, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, 1 लिख लेता हूँ, ठीक है, अच्छा लगने के लिए। बाकी आप भी लिख सकते हो अगर अच्छा लगे तो। अब इसके बाद बच्चों देखो हम क्या कर देंगे, अभी मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया था कि सेम सेम है तो वही ले लो, है ना। तो वही ले लिया मैंने कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस है तो हम क्या करेंगे, जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे। पहला टर्म है 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए ले लिया, मल्टीप्लाई में एलसीएम, एलसीएम क्या है कॉस ए, फिर इंटू में कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट कर, यानी कि 1 बच गया, यानी यहाँ पर क्या आएगा 1। फिर प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो यहाँ पर देखो मिलता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, फिर इंटू में कॉस ए। अब कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बच गया, साइन ए बच गया। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, साइन ए, ठीक है बच्चों। आई होप आपको एलसीएम लेना तो समझ आई क्या होगा। अब इंटू में यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक है बच्चों। अब अपॉन में 1 आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पर फिर से a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पॉलिनोमियल वाला, है ना। तो अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख लेंगे, ठीक है। a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर माइनस में b का स्क्वायर, b क्या है साइन, तो साइन का हमने कर दिया स्क्वायर। a का स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि ये थीटा है, ये एंगल है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ साइन का होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों हमारा कॉस ए, कॉस ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए रह जाएगा, उसको चेंज होगा नहीं। अब बच्चों देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, देखो ये वाला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, है ना। अगर मैं यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालूँ, कॉस स्क्वायर ए की तो क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, यानी कि मैंने साइन को इस तरह भेज दिया, तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर जो ये है ना 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, देखो यहाँ पर तो वैसे तो स्क्वायर है बट सॉल्व होकर तो 1 ही आ जाएगा ना। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या मैं कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस ए, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आया। अब बच्चों देखो यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर ए है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कॉस ए इंटू में कॉस ए है, यानी कि कॉस ए हमारा ऊपर में 2 बार है इसलिए स्क्वायर है, और नीचे हमारा कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा कॉस ए बच जाएगा, एक बच जाएगा, है ना। तो हमारा लास्ट में क्या बच गया कॉस ए बच गया। अब फाइंड करते हैं कॉस ए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा कॉस ए है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको थर्ड पार्ट में समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने किया इसका सॉल्यूशन। अब चलो करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। सो चलो बच्चों अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब इसका हम क्या करें, सॉल्यूशन करेंगे। और देखो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, अगर फॉर्मूला देखा जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये हमारा बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। तो हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर देखो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर ए है और हमें पता है कि सेक को हम 1 अपॉन में कॉस लिख सकते हैं, है ना।
तो सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख देंगे 1 में कॉस स्क्वायर ए। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। फिर अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए है, और बच्चों देखो कॉसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे 1 में साइन स्क्वायर ए। अब बच्चों जब भी ऐसा आ जाए ना आप खुश हो जाया करो, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन ईजी होता है। देखो जो ऊपर लिखा है 1/cos स्क्वायर ए, इसको ऐसे ही रखो 1 में कॉस स्क्वायर ए, फिर मल्टीप्लाई कर दो जो नीचे वाली टर्म है इसको पलट के, यानी कि साइन स्क्वायर ए ऊपर लिख लो, ठीक है, और 1 जो है उसको नीचे लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों क्या कर सकते हैं, देखो साइन अपॉन में कॉस हमारा 10 होता है, साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों 10 ए लिख सकते हैं, साथ में स्क्वायर तो स्क्वायर भी लगा देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए हमारा 10 स्क्वायर ए हो गया, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आ चुका है। और देखो ये हमारा डी ऑप्शन है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। इसी के साथ बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 3 हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरा अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। सो बच्चों देखो सबसे पहली बात तो हमें ये जो आइडेंटिटीज गिवन है, जैसे फर्स्ट पार्ट में जो गिवन है, इसको हमें प्रूफ करना है कि इसका जो LHS होगा ना ये हमारे इस RHS के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो थीटा जो है ना ये हमारे एक्यूट एंगल्स है, ठीक है। तो अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो देखो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों ये LHS है ना इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय LHS, यानी सबसे पहले हम LHS लेंगे, और LHS क्या है देखो बच्चों कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये चीज़ है ना बच्चों। अब देखो बच्चों सबसे पहले ये जो कॉसेक थीटा है और कॉट थीटा इनको साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब कॉसेक थीटा क्या होता है, देखो बच्चों हम कॉसेक थीटा को 1 में साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे कॉसेक थीटा को क्या लिख देंगे 1 में साइन थीटा, फिर माइनस कॉट थीटा। अब देखो बच्चों कॉट थीटा को देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सो यहाँ पर मैं कॉट थीटा को क्या लिख दूंगा बच्चों कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है बच्चों, और फिर हो जाएगा इनका स्क्वायर। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखो यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, तो क्या आ जाएगा एलसीएम में साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 1/sin थीटा को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा, फिर माइनस जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा है, इस पर भी लगा है, इस पर भी लगा है, तो हम दोनों पे अलग अलग लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 1 - cos थीटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों, और अपॉन में साइन थीटा है तो इसको भी साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर स्क्वायर है ना, यानी कि ये हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो वही करेंगे 1 में cos थीटा एक बार लिख लिया, और एक और बार लिख लेंगे 1 में cos थीटा, ठीक है बच्चों। फिर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखो जो साइन स्क्वायर थीटा है हम इसको चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे, देखो जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है ना बच्चों। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर मुझे ऐसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये जो कॉस स्क्वायर है मैं इसको इस तरह भेज दूँगा, तो क्या चाहिएगा मेरा साइन स्क्वायर की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 में कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा बच्चों, है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर थीटा पुट कर लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह फिर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 में cos थीटा, फिर यहाँ पर भी 1 में cos थीटा अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 1 में cos स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर तो ऊपर में सेम वैसे ही रखेंगे, ठीक है। 1 में cos थीटा, फिर यहाँ पर भी 1 में cos थीटा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो नीचे में क्या है 1 में cos स्क्वायर थीटा है। अगर मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। बट यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, हमारा जो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये चीज़ होता है ना। तो हम यहाँ पे ये यूज़ कर लेंगे। तो देखो इसके नीचे क्या आ जाएगा ए प्लस बी, यानी कि 1 में cos थीटा, 1 में cos थीटा, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 1 में cos थीटा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
अब बच्चों देखो 1 माइनस में कॉस थीटा ऊपर भी है और नीचे भी 1 माइनस में कॉस थीटा है, तो 1 माइनस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या बचिएगा बच्चों, 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा, ये चीज़ बची है। और हमें यही तो प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो हमें प्रूफ करना था लास्ट में, और ये हमारा आ भी गया। तो हमें अभी क्या लिख देंगे, इक्वल टू में RHS, ठीक है बच्चों, और लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड, यानी कि ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो बच्चों इसमें हमें ये LHS जो है इसको प्रूफ करना है कि ये RHS के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया था वैसे इसको भी करेंगे। बट मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था बच्चों कि इसको कॉस और साइन में चेंज कर दो, बट यहाँ पे तो पहले ही कॉस और साइन में चेंज है, तो हम क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट स्टेप करेंगे, क्या LCM लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बाय LHS, कि हमने सबसे पहले LHS लिया है। LHS में हमारे पास क्या है, देखो कॉस A अपॉन में 1 प्लस साइन A प्लस में 1 प्लस साइन A अपॉन में कॉस A। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 1 प्लस साइन A और कॉस A का एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये देखो सेम नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो 1 प्लस साइन A इंटू में कॉस A। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद बच्चों क्या करो, ऊपर के लिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कॉस स्क्वायर A प्लस में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बच्चों, 1 प्लस में साइन A का स्क्वायर, है ना बच्चों, देखो सेम सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर A है, यानी कि A प्लस बी का होल स्क्वायर, हमारा ये वाला फॉर्मूला ले सकते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस में 2AB, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर A प्लस में यहाँ पर A का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर प्लस में B का स्क्वायर, B क्या है बच्चों हमारा साइन स्क्वायर A, फिर प्लस में 2AB, A क्या है बच्चों 1 और B क्या है हमारा साइन A। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद बच्चों देखो अपॉन में 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A है, सो 1 प्लस साइन A इंटू में कॉस A। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A, अगर कॉस स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A को अगर मैं ऐड कर दूँ तो क्या होगा, 1 होगा। हमारा फॉर्मूला होते हैं देखो कॉस स्क्वायर A प्लस में साइन स्क्वायर A 1 होता है, तो हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A की जगह पे 1 लिख सकते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे, कॉस स्क्वायर A प्लस में साइन स्क्वायर A की जगह पे 1 पुट कर देंगे, सो 1 आ गया, फिर प्लस में ये वाला 1, ठीक है, फिर प्लस में 2AB, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, फिर साइन A यानी कि 2 साइन A। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद बच्चों देखो नेक्स्ट वाले स्टेप में 1 प्लस में साइन A, 1 प्लस में साइन A इंटू में कॉस A। अब बच्चों देखो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, सो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन A 2 साइन A, फिर अपॉन में 1 प्लस में साइन A इंटू कॉस A, सो 1 प्लस में साइन A इंटू में कॉस A। अब इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इधर में 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ साइन A बचेगा, सो साइन A अपॉन में क्या है बच्चों देखो 1 प्लस में साइन A इंटू में कॉस A। सो बच्चों यहाँ पर देखो साइन A से साइन A कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 2 अपॉन में कॉस A बचेगा, और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू में 1 अपॉन कॉस A, और बच्चों 1 अपॉन कॉस A क्या होता है, बिल्कुल सही सेक A होता है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस A तो सेक A हो जाएगा, सो 2 इंटू में सेक A आ जाएगा। और देखो बच्चों यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, यही हमारा RHS में आ भी गया, तो बराबर में आके हमारे RHS के, सो इसीलिए ये हो जाता है हमारा, लिख सकते हैं हम यहाँ पे हैंस प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसका भी कर लिया सॉल्यूशन और इसको भी करते हैं प्रूफ। ठीक है बच्चों, सो चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो बच्चों अब चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो बच्चों देखो थर्ड पार्ट में हमारे पास ये LHS गिवन है, ठीक है, और हमें इसको इस RHS के बराबर में प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे क्या लिखेंगे
बाय एल एच एस। एल एच को लेंगे सबसे पहले। देखो मैंने क्या बोला था, जब भी टेन कॉट कुछ भी लेना आप उसको साइन और कॉस में बदल दो, है ना। तो देखो क्या है, पहले टेन है ना। तो टेन को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमारे फॉर्मूले सीट में टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टेन को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये चीज़ हमने साइन को लिख दिया। अब अपॉन ये वाला, फिर वन माइनस कॉट थीटा, सो वन माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। सो कॉट थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो वन के नीचे कुछ भी नहीं तो हम वन लगा लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा ये चीज़ हो गया सॉल्व। फिर प्लस, अब बच्चों कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, फिर अपॉन में वन माइनस टेन थीटा, सो वन माइनस, अब टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं। सो टेन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और अपॉन में वन। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब बच्चों इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा तो हम लिख लेते हैं पहले साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अब अपॉन में देखो यार वन है तो एलसीएम साइन थीटा ही होगा। सो अपॉन में लिख लेंगे साइन थीटा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो वन साइन थीटा ही आ जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा। फिर माइनस में इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, फिर प्लस में अब ऊपर क्या है बच्चों, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। फिर अपॉन में यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ही आ जाएगा हमारा। सॉरी इसको नहीं नीचे लिखेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर कॉस थीटा ही आ जाएगा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस में इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो हम क्या करेंगे ना, इससे अगले स्टेप में जो ये चीज़ है ना हमारा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको वैसे ही लिख सबसे पहले ऐसे ही। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब ये नीचे वाली टर्म जो है ना, इसको जब भी ऊपर ले जाएंगे तो पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा नीचे है तो क्या हो जाएगा ऊपर, साइन थीटा हमारा ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, फिर प्लस, अब इसमें भी ऐसे ही होगा हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और नीचे वाला टर्म जब ऊपर जाएगा तो पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई में नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा जो कि हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और ये ऊपर वाला आ जाएगा नीचे जो कि हो जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा आ जाएगा। सो यहाँ पर कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर प्लस में कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो कि हमारा आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद वाला स्टेप बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है, कि वो स्टेप थोड़ा सा अच्छा स्टेप है। देखो सबसे पहले तो ये चीज़ लिख लो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ये चीज़ लिखा है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। पहले एक पेज पे क्या लिखता हूँ मैं, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, माइनस को कॉमन ले लेंगे। अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये चीज़ क्या है, प्लस में है तो ये मेरा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये मेरा प्लस में हो जाएगा, है ना। तो देखो ये मेरा प्लस हो जाएगा जिसको मैं पहले लिख लेता हूँ साइन थीटा। ठीक है, ये मेरा माइनस हो जाएगा तो इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ कॉस थीटा। यानी कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये चीज़ आ जाएगा और माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो माइनस का साइन बाहर आ चुका है, यहाँ से माइनस का साइन बाहर आ चुका है, तो माइनस यहाँ पर आ चुका है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी साइन माइनस हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और ऊपर क्या है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, इंटू में देखो बच्चों मैंने कॉस थीटा लिख दिया है, कॉस थीटा थोड़ी ना आएगा यहाँ पर तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा आएगा ना, क्योंकि हमने साइन चेंज किया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा।
ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाला स्टेप समझ में आया होगा किस तरीके से हमें साइन चेंज करना है। अब इसके बाद देखो बच्चों क्या करते हैं, अब इसके बाद में बच्चों हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। अब बोलोगे इतना बड़ा एलसीएम लेके हम कैसे सॉल्व करें, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, देखो यहाँ पर क्या है, कॉस इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, यहाँ पर साइन इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये चीज़ है ना। तो अब आप यहाँ पर देखो हम क्या लेंगे, सबसे पहले तो अलग क्या है, देखो कॉस थीटा और साइन थीटा अलग है, तो पहले इसको लिख लो। सो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, अब सेम क्या है, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख लो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, सो बच्चों देखो इसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो कॉस, ये वाला कॉस और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये चीज़ ये सब सेम है, तीनों सेम है, तो तीनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा साइन थीटा। सो साइन थीटा जब मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे साइन क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर माइनस, अब इधर वाले ड्रम में देखो यहाँ पर क्या क्या सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा सेम है ना, तो साइन थीटा फिर साइन थीटा कॉस थीटा सेम है, यानी कि यहाँ पर ये वाला कॉस सेम नहीं है, यानी कि ये वाला कॉस जो है मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा से, सो यहाँ पर क्या आएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर कॉस थीटा एक था और यहाँ पर स्क्वायर था, तो 2 और 1 मिलके 3 बन गया, इसकी कॉस क्यूब थीटा बन गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया किस तरीके से हमने एलसीएम लेके किया है। अब इसके बाद का स्टेप देखते हैं। सो बच्चों देखो यहाँ पर क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो देखो बच्चों क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर में होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए माइनस बी करना है। ठीक है, सो ए क्या है साइन थीटा और बी क्या है कॉस थीटा, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब इनटू में फिर यहाँ पे ए का स्क्वायर है, ए क्या बच्चों साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में बी का स्क्वायर देखो बच्चों और बी क्या है कॉस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में ए बी, सो ए क्या बच्चों यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब अपॉन में देखो, अपॉन में सेम ये चीज़ लिख दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, फिर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपस में कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड करने से क्या आता है 1 आता है। हमारा फॉर्मूला देखो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आता है ना, तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जो है हमारा ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा इसको ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो ये दोनों तो 1 हो गया। सो बचा क्या देखो 1 प्लस में यहाँ पे बचा साइन थीटा कॉस थीटा, सो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या है बच्चों कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो ये कॉस थीटा साइन थीटा तो दोनों के साथ है, तो इनको अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पे साइन, ये बच्चों साइन है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में इसके भी लिख लेता हूँ कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सो बच्चों आपको यहाँ तक तो समझ आ गया, हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब इस पर देखो हमारे पास बच्चों क्या बचा है, यहाँ पर देखो हमारे पास बचा है 1 अपॉन में कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, ये चीज़ बचा है ना। अब मुझे आप ही बताओ कि 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है हमारा, देखो यहाँ पे 1 अपॉन में कॉस थीटा सेक थीटा होता है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सेक थीटा। अब बताओ 1 अपॉन में साइन थीटा क्या होता है हमारा, 1 अपॉन में साइन थीटा भी तो होता है ना। सो यहाँ पे हमारा 1 अपॉन में साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे जब हमने इसको कैंसिल कर दिया पूरा, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया 1 अपॉन 1 आ गया होगा ना, 1 अपॉन 1 क्या होता है 1 ही होता है। सो यहाँ पे लास्ट में प्लस में 1 भी आएगा। ठीक है बच्चों, अगर अब मैं इसको सही से लिखूँ तो क्या बन जाएगा 1 प्लस में सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, है ना बच्चों, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 1 प्लस में सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, अगर हम चेक करें कि हमें प्रूफ क्या करना था, देखो हमें प्रूफ भी तो यही चीज़ करना था ना, यहाँ पे 1 प्लस में सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा।
और लास्ट में देखो हमारा यही तो आया 1 प्लस में सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा, जो कि हमारा बराबर आ गया RHS के, और हमने कर दिया प्रूफ। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, हैज़ प्रूव्ड। ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको ये थर्ड पार्ट में समझ में आया होगा फोर्थ क्वेश्चन का कि हमने किस तरीके से इसको किया है प्रूफ। ठीक है बच्चों, अब चलो करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। तो बच्चों अब चलो करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो बच्चों, हमने अभी तक जो थर्ड पार्ट किए हैं यानी 3 पार्ट किए हैं, उनमें हमने क्या किया था, LHS को सॉल्व किया था, ऑटोमेटिकली RHS के बराबर आ गया। बट इस पार्ट में हमें क्या करना है कि LHS को भी सॉल्व करना है और RHS को भी सॉल्व करना है, फिर लास्ट में जाके दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इधर, बाय LHS। LHS में देखो हमारे पास क्या है बच्चों, 1 प्लस में सेक A अपॉन में सेक A। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, उस तरफ RHS का करेंगे, इस तरफ LHS का करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों 1 प्लस में सेक A। तो बच्चों देखो हमारा सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन में कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस A। ठीक है बच्चों, फिर अपॉन में यहाँ पर सेक A है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस A। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों यहाँ पे 1 ले लेंगे, 1 लेते ही यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा कॉस A आ जाएगा। और यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस A। सो यहाँ पर कॉस A, फिर प्लस में इंटू करेंगे 1, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या आ गया, कॉस A प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन कॉस A। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे कॉस A प्लस 1 के नीचे भी कॉस A है और यहाँ पे 1 अपॉन के नीचे भी कॉस A है, यानी कॉस A से कॉस A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कॉस A से कॉस A कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, देखो हमारे पास क्या बचा, कॉस A प्लस 1। सो कॉस A प्लस 1 बचा, अपॉन में देखो कट गया तो 1 बचा है ना, यानी कि इसके नीचे 1 है और नीचे 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस A प्लस में 1 है ना बच्चों। तो ये आ गया हमारा सॉल्व होके। अब बच्चों हम RHS को भी सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, बाय RHS। सो RHS में हमारे पास क्या है बच्चों, देखो साइन स्क्वायर A अपॉन में 1 माइनस कॉस A, ये चीज़ है साइन स्क्वायर A। इसके जगह पे हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है नहीं, कॉस स्क्वायर A प्लस में साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, ये जो कॉस स्क्वायर A है इसको अगर मैं राइट साइड भेजूँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर A बराबर में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर A है ना। तो साइन स्क्वायर A की जगह पे यही पुट कर देंगे बच्चों, क्या 1 माइनस में कॉस स्क्वायर A अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस A आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ये कि क्या होता है हमारा A प्लस B A माइनस B होता है। सो इसको लिख लेते हैं A प्लस में B। ठीक है, सो कॉस A और A माइनस B होता है एक, सो A माइनस B, B क्या हमारा कॉस A। ठीक है बच्चों, और अपॉन में क्या है हमारा 1 माइनस में कॉस A ही है। सो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे 1 माइनस में कॉस A और 1 माइनस में कॉस A है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो बचेगा क्या, देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस में कॉस A बचेगा। ठीक है बच्चों, और 1 प्लस में कॉस A लास्ट में आ चुका है, और हमारा सिर्फ क्या आया था, कॉस A प्लस में 1 आया था। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूँ, इस तरीके से लिख दूँ, 1 प्लस कॉस A कर दूँ, तो देखो 1 प्लस कॉस A और यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस A दोनों इक्वल आ गया, यानी कि हमारा जो LHS जो था वो बराबर आ चुका है RHS के, और ये हमें प्रूफ करना होता है, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं बच्चों, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको ये फोर्थ पार्ट भी आया होगा समझ में किस तरीके से हमने किया सॉल्व। चलो करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। देखो बच्चों फिफ्थ पार्ट में भी हमारे पास इसको LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है। सो कैसे करेंगे, देखो सिंपल है। सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय LHS। हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS को लेंगे और सॉल्व करेंगे तो RHS के बराबर आ ही जाएगा, है ना बच्चों। बट यहाँ पर देखो हमें यहाँ पे कॉट में लाना है और यहाँ पे कॉसेक में लाना है। तो ये चेंज करने के लिए आपको याद रखना है कि हमें ये जो पूरा LHS है ना, इसको साइन A से डिवाइड करना पड़ेगा हर एक टर्म को। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहली लाइन, डिवाइड ईच टर्म बाय साइन A, यानी कि सभी टर्म को हम साइन A से डिवाइड कर देंगे। सो पहला टर्म क्या देखो बच्चों, कॉस A। सो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, कॉस A अपॉन में साइन A, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फिर माइनस साइन A, तो साइन A को भी डिवाइड कर देंगे, सो साइन A अपॉन में साइन A। फिर उसके बाद प्लस 1 है, सो 1 को भी डिवाइड कर देंगे साइन A से।
ठीक है बच्चे, हर एक टर्म को। ये तो हमने ऊपर ऊपर डिवाइड किया, अब इसके नीचे वालों को भी डिवाइड करेंगे। नीचे क्या देखो बच्चों, कॉस ए, सो कॉस ए अपॉन में क्या देते जाएगा, साइन ए। फिर यहाँ पे प्लस में साइन ए है तो इसको भी डिवाइड कर देंगे, साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, -1 और 1 के नीचे भी डिवाइड कर देंगे साइन ए से। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। और मुझे बताओ आप, यहाँ पे कॉस ए अपॉन में साइन ए, ये क्या होता है हमारे पास, देखो क्या है बच्चों, कॉस ए अपॉन में साइन ए। देखो कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट होता है। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको कॉट ए लिख सकते हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट ए। ठीक है, फिर माइनस, ये कैंसिल हो चुका है तो 1 आ गया। फिर प्लस में 1 अपॉन साइन, यहाँ पर देखो बच्चों 1 अपॉन साइन, ये क्या होता है, कॉस एक होता है। सो 1 अपॉन में साइन क्या होता है बच्चों, कॉस एक, ये हो जाएगा हमारा कॉस एक। ठीक है बच्चों, फिर अपॉन में कॉस अपॉन में साइन। सो बच्चों देखो, कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट होता है। सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कॉट ए। फिर साइन से साइन कैंसिल हो गया, फिर प्लस में 1 आ गया। फिर यहाँ पे माइनस, माइनस का साइन, फिर 1 अपॉन में साइन। और यहाँ पर देखो बच्चों 1 अपॉन में साइन क्या होता है, कॉस एक होता है। सो 1 अपॉन में साइन क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने किया है। अब बच्चों यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इससे नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये जो हमारा कॉट ए है और कॉसेक ए है, इनको एक साथ लिख लो। ठीक है, सो कॉट ए प्लस में कॉसेक ए। ठीक है, और इस -1 को अलग लिख दो। फिर अपॉन में यहाँ पर क्या है, कॉट ए प्लस में 1, -1 नहीं आएगा, सिर्फ माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, और इसको हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, सो कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इससे नेक्स्ट स्टेप देखो। सो बच्चों इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है ना, कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 बराबर में कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ पर ये 1 की वैल्यू अगर हमें पुट करनी है तो क्या आ जाएगी, देखो 1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं हम 1 की जगह पे। तो यहाँ पर ये 1 जो है ना, इसकी जगह पे आप ये चीज़ को पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, सो इसको पुट करते हैं। देखो यहाँ पर फिर हमारा क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस में, और 1 की वैल्यू क्या है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। सो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ये बच्चों ए है। ठीक है, और यहाँ पर हम लगा लेंगे ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। ठीक है बच्चों, और अपॉन में हमारा सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सो कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है आपको, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला यूज कर ले जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। सो पहले इसको लिख लेते हैं हम। सो कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, सो बच्चों यहाँ पर कॉसेक ए भी आएगा, फिर माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, सो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। सो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। ठीक है बच्चों, फिर ये हमारा ए प्लस बी हो गया, अब ए माइनस बी कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, यानी कि ए माइनस बी भी हो गया। और इसके अपॉन में क्या है बच्चों, अपॉन में है कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया यहाँ पर। यहाँ पर जो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए था ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो यहाँ पे हमने यूज़ किया, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, और बाकी कुछ भी नहीं किया। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या है, कॉट ए कॉसेक ए, यहाँ पर भी क्या है बच्चों, कॉट ए कॉसेक ए, ये दोनों है ना। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो यही है, कॉट ए कॉसेक ए, और यहाँ पर भी क्या है, कॉट ए कॉसेक ए, यहाँ पर साइन भी सेम सेम है। तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले में से कॉट ए कॉसेक ए को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे बच्चों, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए को कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखो अगर हमने कॉमन ले लिया है तो देखो सबसे पहले तो ये चीज़ है ना, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, इसको हमने बाहर लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। सो यहाँ पर सबसे पहले तो 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद माइनस, जो कि माइनस का साइन है। ठीक है, फिर ब्रैकेट, जो कि हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ से बच्चों हमने कॉसेक ए प्लस कॉट ए को तो हमने बाहर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब अंदर क्या बच गया, सिर्फ कॉसेक ए माइनस में कॉट ए बच गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बच्चों, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए। ठीक है बच्चों,
यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, जो कि हमने लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, ये आ जाएगा कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए। ठीक है बच्चों, अब देखो अभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने वाला है, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहाँ पे ये क्या है बच्चों, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 1, यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस प्लस माइनस में आ जाएगा माइनस कॉसेक ए, और फिर यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में कॉट ए। ठीक है बच्चों, अब अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए, ये आ जाएगा बच्चों। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस 1, यहाँ पर भी तो यही है कॉट ए, ठीक है, माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1, यही तो बस टर्म्स आगे पीछे है, तो यहाँ पर ये पूरा टर्म जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ कॉट ए प्लस में कॉसेक ए बचेगा। ठीक है बच्चों, और अगर मैं देखूँ मुझे प्रूफ क्या करना था, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों तो हमें प्रूफ भी तो यही करना था, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, और हमारे लास्ट में यही तो आया कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। बस ये टर्म्स आगे पीछे तो हम इसको सही से लिख लेते हैं। अगर हम इसको सही से लिखे तो क्या हो जाएगा, ये देखो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ये आ जाएगा, और ये हमें प्रूफ करना था जो कि हमारा RHS के बराबर हो गया, और इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट भी कर लिया है कंप्लीट। चलो अब करते हैं इसी का 6th पार्ट। सो बच्चों अब चलो करते हैं इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट, जो कि हमारा 4th का 6th पार्ट है। ठीक है बच्चों, सो चलो इसको करते हैं। सो बच्चों इसमें देखो हमारे पास क्या है, अंडर रूट में हमारे पास 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए। बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो नीचे डिनोमिनेटर है वो क्या है बना 1 माइनस में साइन ए, और ये हमारा अंडर रूट के अंदर है। जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए यानी कि उसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो हम यहाँ पे रेशनलाइज कर देंगे, कैसे करते हैं बच्चों रेशनलाइज, जो टर्म होता है उसी को हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं और साइन को चेंज कर देते हैं, जो कि हमने क्लास 9th में सीखा है ना बच्चों। अब इसके बाद का स्टेप देखो बच्चों, इसके बाद का स्टेप यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, फिर अपॉन में 1 माइनस साइन ए और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर फॉर्मूला देखो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा, है ना बच्चों। और ये अभी भी हमारा अंडर रूट के अंदर ही है। अब बच्चों हम क्या करें, देखो इसके बाद जो स्टेप है ना वो बहुत ही अच्छा स्टेप है। देखो यहाँ पर क्या है 1 प्लस में साइन ए स्क्वायर, तो इसको वैसे का वैसा ही लिखेंगे 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अपॉन में देखो बच्चों यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। अगर मैं यहाँ पे ये जो हमारा कॉस स्क्वायर ए है इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, देखो कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ पे साइन की वैल्यू उस तरफ चली जाएगी तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए ही तो है ना, तो क्या ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है इसके जगह पे मैं कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकता हूँ। तो अपॉन में जो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है इसके जगह पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें देखो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, ये जो है ना हमारा 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और अपॉन में जो है हमारा ये कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट, इन दोनों को हम अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, और इसके स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और इसके स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये कैंसिल होने के पास बचा क्या हमारे पास, जब ये कैंसिल हो गया है तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस में साइन ए और इसके अपॉन में क्या बचा बच्चों कॉस ए, ये चीज़ बचा है। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, सो 1 अपॉन में कॉस ए प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए आ जाएगा, क्योंकि कॉस ए तो दोनों के नीचे था ना, 1 के नीचे भी और साइन ए के भी नीचे भी, तो हमने 1 के नीचे भी लिख दिया और साइन ए के नीचे भी लिख दिया, है ना। अब देखो मुझे बताओ 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेक ए, फिर प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए,
साइन अपॉन में कॉस क्या होता है 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 10a। ठीक है बच्चों, और हमें प्रूफ क्या करना था, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो हमें यही प्रूफ करना था सेक ए प्लस में 10a, और हमारा आंसर भी क्या है बच्चों, देखो सेक ए प्लस में 10a, जो कि हमारा बराबर आया है RHS के, इसीलिए हम लिख सकते हैं बच्चों एज प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट भी जो कि एक्सरसाइज 8.3 का था, ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट जो कि है 7th पार्ट। तो चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन 4 का 7th पार्ट। सो बच्चों सबसे पहले देखो इसमें भी हमारे पास LHS है, जिसको हमें RHS के बराबर में प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो हम सबसे पहले LHS को लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई LHS। तो सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पर इसको लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये चीज़ है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में देखो साइन थीटा माइनस में क्या है 2 साइन क्यूब थीटा, यहाँ से मैं साइन थीटा को कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा को कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, देखो साइन थीटा कॉमन लेते यहाँ पे साइन थीटा तो बाहर आ चुका है, तो क्या बचेगा 1, फिर माइनस यहाँ से भी अगर मैं साइन थीटा को बाहर ले लूँ तो क्या बचेगा, इसमें तो 2 आ जाएगा, और एक थीटा बाहर आ गया, तो यहाँ पर 3 में से 1 बाहर आ गया, 2 बच गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक है बच्चों, फिर अपॉन में सेम यहाँ पर भी कॉस को कॉमन ले सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कॉस को कॉमन ले लूँ कॉस थीटा को, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 2 साथ में हमने एक कॉस को बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉस बाहर आ चुका तो 1 बच गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या है साइन थीटा इंटू में 1 की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों, 1 की जगह पे ये पुट कर सकते हैं, सो ये पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब अपॉन में देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो कॉस थीटा इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर भी 1 है, इस 1 के जगह पे भी हम ये पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, माइनस में हमारा क्या आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, स्टेप देखो बच्चों यहाँ पर आ गया हमारा साइन थीटा इंटू में, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर क्या है सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर 1 होता है कुछ भी नहीं है, तो सो यहाँ पर क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से अगर हम एक साइन स्क्वायर थीटा को घटा दें तो क्या बचेगा, एक साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा, सो हमारा क्या बचेगा एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 बड़ा था तो माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब नीचे में भी यही करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू में, सो बच्चों यहाँ पर ही हमारा ब्रैकेट है, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट से माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस है तो माइनस आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस प्लस माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, आपको भी ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो सकता है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप देखो, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, फिर यहाँ पे क्या है बच्चों देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, हमने यहाँ तक सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है, अब नीचे में देखो यहाँ से यहाँ पर क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो 2 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा सिर्फ एक कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 में से 1 घटा दे 1 बच गया, फिर यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। पर अगर मैं इसको सही से देखूँ तो ये क्या माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा से माइनस साइन स्क्वायर थीटा कट गया, और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों देखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बचेगा, और साइन थीटा अपॉन में कॉस क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा टेन थीटा। ठीक है, और जो कि हमारा RHS के बराबर आ गया, और RHS के बराबर आते हम क्या लिख सकते हैं बच्चों हैज़ प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, यही तो मैं प्रूव करना था ना कि हमें टेन थीटा ही लेके आना था, देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे टेन थीटा ही लेके आना था, जो कि हमारा आ चुका है। ठीक है बच्चों, इसीलिए हमारा क्वेश्चन रहता है प्रूफ। आई होप बच्चों आपको 7th पार्ट में आया होगा समझ में। चलो अब करते हैं इसी का 8th पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं मैंने साइन ए प्लस में कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। सो बच्चों क्या करना, हमें इसको सॉल्व करना है और हमें इसके बराबर में लेके आना है। ठीक है,
LHS को RHS के बराबर में लेके आता है। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? सबसे पहले लिखेंगे बाय LHS। ठीक है बच्चों, ये जो LHS है ना, इसमें सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो हमारा बच्चों ये वाला फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले देखो a का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि साइन स्क्वायर a। ठीक है, फिर प्लस में b का स्क्वायर जो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर a, फिर प्लस में 2ab। सो 2 इंटू a और b। a क्या है बच्चों हमारा? साइन a, और b क्या है बच्चों हमारा? कॉसेक a। ठीक है बच्चों, फिर प्लस में अब इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस स्क्वायर a प्लस में b का स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, फिर प्लस में 2ab। सो 2a क्या है बच्चों? कॉस a, फिर b क्या है बच्चों? सेक a। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्मूला को लगाया है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर a और यहाँ पे कॉस स्क्वायर a, इसको सबसे पहले एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? साइन स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अब उसके बाद ये कॉसेक स्क्वायर a और यहाँ पे सेक स्क्वायर a, इनको लिख लो। सो प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों? कॉसेक स्क्वायर a, फिर प्लस में सेक स्क्वायर a। अब इसके बाद बच्चों ये चीज़ लिख लो, 2 साइन a इंटू में कॉसेक a। सो प्लस में 2 साइन a इंटू में कॉसेक a। ठीक है बच्चों, फिर प्लस में 2 कॉस ए इंटू में सेक ए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है बच्चों? हमारा 1 होता है। सो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1। ठीक है, फिर प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए। सो बच्चों देखो हमारा ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है, ये किसके बराबर में होता है? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, तो हम इजीली लिख सकते हैं। सो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे बच्चों? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर क्या है? सेक स्क्वायर ए। देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बच्चों देखो प्लस में 2 इंटू में साइन ए। सो 2 इंटू में साइन ए। ठीक है, 2 इंटू में कॉसेक ए। कॉसेक ए को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए। सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 1 अपॉन साइन ए। अब इसके बाद देखो बच्चों फिर क्या प्लस, फिर 2 इंटू में कॉस ए। ठीक है, फिर इंटू में क्या है? सेक ए। सेक ए को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। सो 2 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस 1, फिर प्लस में टेन स्क्वायर ए, फिर प्लस में क्या है बच्चों? टेन स्क्वायर ए, फिर प्लस में 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा, यानी 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4। सो 2 प्लस 2 यानी कि 4। अब बच्चों देखो 4 प्लस 2 यानी कि 6, 6 और 1 7, तो क्या आता है बच्चों? 7, और फिर प्लस में कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस में टेन स्क्वायर ए। ये ऐसे का बच्चों अगर हम चेक करें हमें निकालना क्या था? देखो 7 टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए लेके आना था, और हम क्या लिखे हैं? 7 टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये लेके आए हैं। बस ये दोनों आगे पीछे हो गए, तो हम इसको सही से लिख लेते हैं। तो 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये हमें लेके आना था। ठीक है बच्चों, जो कि हमारा आ चुका है RHS के बराबर, और इसीलिए हम बच्चों यहाँ पर क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट भी आया होगा अच्छे समझ में। चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि 9th पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका 9th पार्ट। सो बच्चों देखो 9th पार्ट में हमारे पास LHS गिवन है, इसको हमें क्या करना है? बाकियों की तरह ही RHS के बराबर में प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय LHS, यानी सबसे पहले हम LHS साइड लेंगे। LHS में देखो बच्चों क्या है? कॉसेक ए माइनस में साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए, ये चीज़ है ना। तो अब ये कॉसेक ए जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 1 अपॉन में साइन ए लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कॉसेक ए को 1 अपॉन में साइन ए लिख देंगे, फिर यहाँ पे क्या है? माइनस में साइन ए के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, फिर इंटू में सेक ए। ठीक है, तो यहाँ पर सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 अपॉन में कॉस ए। सो 1 अपॉन में कॉस ए माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे? कॉस ए, फिर इसके नीचे भी 1। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो
यहाँ पे एलसीएम लेंगे, साइन ए और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए ही आ जाएगा। यहाँ पे कर देंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे कॉस ए और 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस ए आ जाएगा। सो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों, साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। देखो बच्चों हमारा ये फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। अगर मुझको यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो तो कॉस स्क्वायर ए बराबर में क्या आएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए आएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए है, क्या इसकी जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए लिख दूंगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर बच्चों क्या है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए है यहाँ पे। तो अगर मुझे अब इसी वाले फॉर्मूले में देखो, अगर साइन की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगी बच्चों, साइन स्क्वायर ए बराबर में क्या आएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। ये चीज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या मैं इसके जगह पे साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, इंटू में साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा कॉस ए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो ये स्क्वायर है ना, यानी कि 2 बार है स्क्वायर का मतलब, सो कॉस ए इंटू में कॉस ए, यानी कि 2 बार हमने लिख लिया, ठीक है। फिर अपॉन में क्या है, साइन ए, फिर इंटू में यहाँ पर साइन स्क्वायर है यानी कि 2 बार, सो साइन ए इंटू में फिर से साइन ए आ जाएगा, फिर अपॉन में आ जाएगा कॉस ए। सो यहाँ पर देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। सो देखो बच्चों अब हमारे पास क्या बचा है, कॉस ए इंटू में साइन ए बचा, सो कॉस ए इंटू में साइन ए, ठीक है बच्चों। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए साइन ए, ठीक है बच्चों, जो कि हमने लिख लिया। ये तो हमारा LHS आया है सॉल्व होके। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ये RHS था ना बच्चों, इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो हम इस RHS को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों RHS में हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय RHS, ठीक है बच्चों। सो अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में देखो क्या 1 अपॉन में 10a, 10 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कॉस ए। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, साइन ए अपॉन में कॉस ए, फिर प्लस में कॉट ए, कॉट ए को बच्चों क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए, ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद 1 अपॉन में साइन ए अपॉन में कॉस ए है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कॉस ए अपॉन में साइन ए। यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा एलसीएम बच्चों, एलसीएम आ जाएगा हमारा कॉस ए इंटू में साइन ए, ये चीज़ आ जाएगा। फिर इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए। सो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर जब इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए, ये चीज़ आ जाएगा। अब इसके बाद देखो बच्चों 1 इंटू में ये ऊपर जाके पलट जाएगा, पलटते ही क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, कॉस ए इंटू में साइन ए ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, सो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों देखो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद देखो बच्चों 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों क्या साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, और हमारा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर में होता है। सो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए को 1 लिख सकते हैं, और अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा कॉस ए इंटू में साइन ए, ये आ जाएगा, जो कि हमारा LHS भी यही आया और RHS भी यही आया। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा LHS है वो बराबर है RHS के, और इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट भी कर लिया है कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको 9th पार्ट आया होगा समझ में। चलो करते हैं इसी का 10th पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका 10th पार्ट। सो बच्चों देखो 10th पार्ट में हमारे पास 3 है, देखो एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। हमें तीनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले ये जो फर्स्ट पार्ट है ना इसको इसके बराबर कर देंगे, ये जो सेकंड पार्ट है फिर इसको इसके बराबर कर देंगे, यानी कि तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। सिंपल है ना। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS को लेते हैं, ठीक है। LHS में देखो बच्चों 1 बस क्या है, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए
1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये चीज़ है ना बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए है ये किसके बराबर होता है? यहाँ पे फॉर्मूला देखो, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए जो है ये सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो क्या मैं इसके यहाँ पे सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? तो मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर ए। फिर अपॉन में देखो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए जो है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। सो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बच्चों? कॉसेक स्क्वायर ए, ये चीज़ लिख सकता हूँ। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। देखो अब इसके बाद बच्चों सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए में चेंज हो गया, ठीक है। सेक स्क्वायर ए को हम और क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए को हम बच्चों और लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में साइड स्क्वायर ए, ये चीज़ लिख सकते हैं, है ना बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको पलट देंगे। पलटने से क्या होता है बच्चों, जो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए है जब पलटते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे, तो नीचे साइन स्क्वायर ए ऊपर चली जाएगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, फिर अपॉन में जो ऊपर है आ जाएगी नीचे, ठीक है बच्चों। ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, और इधर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बाई कॉस क्या होता है बच्चों हमारा 10, जो कि आ जाएगा हमारा 10 स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। ये आ चुका है और यही तो हमें लाना था। तो हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर तो आ गया, है ना बच्चों। अब जो मिडल पार्ट है ना इसको भी RHS के बराबर करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए सबसे पहले ये लेते हैं, हमारा क्या है यहाँ पे 1 माइनस में 10a, तो लिखता हूँ मैं 1 माइनस में 10a, ठीक है बच्चों, अपॉन में 1 माइनस में कॉट ए। कॉट ए को बच्चों हम 1 अपॉन में 10 लिख सकते हैं, सो 1 अपॉन में 10a, ये चीज़ लिख दिया हमने, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पे लगा दिया मैंने स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 1 माइनस में 10a जो कि ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1 लगा के इसको एलसीएम से सॉल्व कर लूँगा, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम आ जाएगा 10a, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10a माइनस में 1, सो 10a माइनस में 1, ये चीज़ आ गया। और ये दोनों पे क्या है बच्चों स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस में 10a अपॉन में, अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे ना माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस में 10a और ये आ जाएगा प्लस में 1, तो +1 को आगे लिख लेता हूँ और -10 को पीछे, ठीक है बच्चों। जब भी कॉमन लेते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर साइन चेंज हो गया, ठीक है। फिर अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों 10a का 10a की, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, और साथ में स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों नीचे वाला पार्ट क्या होता है ऊपर जाके पलट जाता है, तो इसको पलट देते हैं। सो 1 माइनस में 10a, ऊपर वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर जाके पलट जाएगा, ठीक है। तो ये 10a ऊपर आ गया हमारा, ठीक है बच्चों 10a, और ये ऊपर से है 1 माइनस में 10a, ये हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस में 10a, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो बच्चों 1 माइनस 10a 1 माइनस 10 है, ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 10a बचा है। सो 10a का हमारा है यहाँ पे स्क्वायर, तो हम कर देंगे स्क्वायर। 10a का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 10 स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक है बच्चों, जो कि हमारा फिर से RHS के बराबर आ गया, है ना बच्चों। यानी कि हमारा जो LHS है वो बराबर है हमारा मिडल टर्म के, यानी कि मिडल वैल्यू की, ठीक है बच्चों। जो हमारा LHS है वो बराबर है मिडल वैल्यू की, और मिडल वैल्यू जो है वो बराबर है RHS के, यानी कि तीनों है आपस में बराबर। तीनों में हमारा देखो 10 स्क्वायर ये 10 स्क्वायर ये आ गया, है ना बच्चों। अब जब ऐसा हो चुका है तो इसीलिए हमारा जो 10th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये हो जाता है हमारा प्रूफ। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों हैंस प्रूफ, ठीक है बच्चों। इसी के साथ बच्चों इसी पार्ट के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स आए होंगे अच्छे समझ में। अगर आए समझ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।